पिछड़ा ब्लॉक भी घोषित किया हुआ है और इसमें उद्योगों के लिए ₹2 प्रति यूनिट बिजली की रियायत भी दी गई है। तो आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि भाई इसमें कितने उद्योगों को ये रियायत मिली और कितना लाभ उनको मिला आज तक। तीसरा सर, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में वन प्रोडक्ट का एक जो हरियाणा सरकार की जो स्कीम है उसमें जिला भिवानी में नींबू और मौसमी और संतरा निर्धारित किया गया है। तो मंत्री जी से निवेदन है कि भाई इनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए कितने कोल्ड स्टोरेज और उसमें कितनी उनको बेचने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है और कितना लाभ उनको दिया गया है। ये तो अगला अलग ही प्रश्न होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आईएमटी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 5 सालों में 10 आईएमटी बनाएंगे। 5 की घोषणा कर दी गई है कि यहाँ लोग जमीन देंगे तो हम वहाँ आईएमटी बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जहां तक लोहारू का सवाल है, लोहारू भिवानी जिले का हिस्सा है। भिवानी जिले में एचएसवीपी ने 335 एकड़ जमीन HSIDC को जी वहाँ प्लॉट अवेलेबल है। तीसरा, मास्टर प्लान 2025 में भिवानी में 29 और 30 सेक्टर में जमीन अवेलेबल है। चौथा, कई पॉलिसी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बनाई है जिसमें लोग प्राइवेट तौर पर खरीदें और कई स्कीमों में उसमें इंसेंटिव भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इनका लोहारू जो क्षेत्र है वो बिल्कुल राजस्थान के लगता हुआ, मैं भाई से निवेदन करूंगा कि बहुत स्कीम में है इसमें इंडस्ट्री में, और सरकार चाहती है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा आए और इतना इंसेंटिव है जो आज तक किसी सरकार ने दिया। आप उसमें आओ, चाहे उसमें लॉजिस्टिक अब में लाओ, चाहे आप फूड प्रोसेसिंग में आओ, चाहे आप और किसी में आओ, पद्मा में आओ, प्लग एंड प्ले में आओ, जो भी आप स्कीम लेकर आएंगे हम उसको मंजूरी देंगे। ठीक, ये हमारा तो उस क्षेत्र में रेतीला इलाका है और उसमें नींबू और जो संतरा और मौसमी की जो बात कही गई है स्पष्ट बता वो दिया। यूनिटें उनको बढ़ावा अगर मिलेगा। आप अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से चर्चा तौर करें। पर कोई आना चाहे उसका इंसेंटिव श्री सरकार अनिल देगी। यादव। क्वेश्चन नंबर 74। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कोसड़ी बाईपास का, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3.83 किलोमीटर का लंबा ये बाईपास प्रस्तावित है और इसमें जो ई भूमि पे हमने जो ज़मीन जो खरीद करने की डिमांड की थी उसमें 507 उसमें जो शेयर होल्डर थे, जिसमें से 201 जो भूमि मालिक है उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, उन्होंने एफिडेविट दे दिए हैं लगभग 13 एकड़ भूमि का, और हमने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत इसकी रजिस्ट्री करवाने का काम करें। 10 एकड़ और भूमि भी जल्दी ही उसको हम लेकर के इसको बनाने का काम हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा बाईपास की घोषणा की गई थी और काफ़ी समय से अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि वहाँ की जो प्रति एकड़ की कीमत 60 लाख रुपए की गई है, तो काफ़ी कोशिश होने के बाद भी लोग 60 लाख रुपए में अपना प्रति एकड़ देना नहीं चाह रहे। तो मैं मंत्री महोदय जी साहब के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी कीमत में कुछ बढ़ाई जाए ताकि ये कोसली की मेन ज़रूरत है ताकि ये बाईपास बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, जैसे मैंने कहा कि अभी 13 एकड़ भूमि तो हमने एक तरह से उन्होंने कंसेंट दे दी है और उसको हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और 10 एकड़ की भी माननीय विधायक जी से भी कहूँगा कि आप उसमें हेल्प करवाने का काम करें, नहीं तो फिर हम अधिकारियों को बात करके और हम उसको भी लेकर के इसको बनाएंगे अब जल्दी। इसमें स्थानीय स्तर पे प्रयास ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कोसली हल्के के लिए। मैं आपसे निवेदन है मंत्री जी से कि श्री विनोद ब्याना। प्रश्न संख्या 75। जी मंत्री जी। Answer laid on the table of the House, sir. स्पीकर सर, मेरा प्रश्न है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र दाना खुर्द, दाना कलां, रामपुरा, भाटोल, जाटान, जीतपुरा, मेंदा, चैनत, भाटला, कुंभा, थुराना गांव में बरसात के समय पानी भर जाता है और माननीय मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि ये सही है कि पानी भर जाता है,
और इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि इनमें से 4 गांव में हमने 7 योजनाओं की स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 3 योजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने 7 योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें 3 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और बाकी 4 योजनाओं पर कह रहे हैं काम चल रहा है। आगे ये 4 गांवों की तो बताई इन्होंने, शेष 5 गांव अर्थात दाना खुर्द, दाना कला, मेंदा, बाटला, कुंभा, रामपुरा में जल भराव की स्थिति की मौजूदा मानसून के मौसम के दौरान बारीकी से निगरानी की जा रही है और यदि आवश्यकता हुई तो स्थायी जल निकासी योजनाओं को HSDR और FCB की 97वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने ये जवाब में कहा है कि यदि आवश्यकता हुई, आवश्यकता तो है क्योंकि हर वर्ष पानी आ जाता है, हर वर्ष पानी भर जाता है, तो ये आवश्यकता हुई शब्द को काटकर इसको स्वीकृति देने का कष्ट करें, ये मेरा निवेदन है। ज़रूर सर, इनका जो करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से ये सारे गांव की जो स्कीम्स बनी हैं और इस पे काम चल रहा है। 4 में जो स्कीम्स हैं वो 3 में कंप्लीटेड हैं, 3 प्रोग्रेस में हैं और 1 में कोई लीकेज थी तो वो भी उसके ऊपर रिपेयर वर्क चल रहा है और ज़रूर जो बाकी के जो 5 गांव हैं उनको भी टेकअप करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। श्रीमती शैली चौधरी। 76 जी मंत्री जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर। स्पीकर सर, नारायणगढ़ शुगर मिल के बारे में मैं इंजीनियर सवाल पूछा, किसानों का बकाया है कब तक दिया जाएगा। स्पीकर सर, वर्तमान में राज्य में 14 चीनी मिल हैं, जिसमें 11 मिलें सहकारिता की हैं, उनका सारा पैसा जा चुका है और 3 प्राइवेट हैं, जिसमें जमुनानगर, इंद्री और नारायणगढ़। अब एक मिल जो है जिसका पैसा बकाया था, ये पैसे की कमी में काफ़ी संकट में था, लेकिन हरियाणा मंत्रिमंडल ने फैसला कर लिया था, क्योंकि इसका मिल चलते चलते पैसा बढ़ता ही जा रहा था, किसानों का कम नहीं हो रहा था, हर साल देनदारी बढ़ती जा रही थी। हरियाणा मंत्रिमंडल नायब सैनी जी के नेतृत्व में फैसला हुआ इस बार चलाएगी। 2021-22 में 66.32 करोड़ रुपए किसानों का देना था और 22-23 में जब ये चला तो ये 55.81 करोड़ रुपए रहा और 23-24 में ये 33.04 करोड़ बकाया रहा और 24-25 में 22.32 करोड़ रहा। और बहन जी ने जो सवाल पूछा उसके बारे में, अब 24-25 में देनदारी जो है वो 16.74 करोड़ है और बकाया राशि जब हम 5 सितंबर को 5.40 करोड़ रुपया किसानों को उनके खाते में डाल देंगे और नवंबर 25 में पराई सत्र शुरू होने के बाद 15 दिसंबर 2025 तक सारा शेष 11.34 करोड़ रुपया बकाया पूरा भुगतान हो जाएगा। पूरे हरियाणा में किसी किसान का कोई पैसा बकाया नहीं रहेगा। मंत्री जी, चलो ये तो अच्छी बात है कि आपने वही इतना पैसा दिलाया किसानों का, लेकिन मेरा ये कहना है कि नवंबर में फिर चालू हो जाएगी मिल, तो तब तक अगर आप 5 सितंबर को दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि सारा ही दे दें। आपने कहा है 5.40 दे रहे हैं तो बाकी का भी सितंबर में दे दें, क्योंकि नवंबर में तो दोबारा से मिल चालू हो जाएगी। तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगी अगर किसानों की पूरी पेमेंट कर देंगे। शुगर मिल निकल के आया, अब 66 करोड़ रुपया था इसका शुरू में, 66.32 हर साल तो पैसा दिया। आज सब्सिडी से दिया, कुछ किसानों के जो मिल चला सरकार ने तब दिया, अगर प्राइवेट चलता रहता तो बहुत पैसा हो जाता था। अब 5 सितंबर में कितना टाइम है, अभी आ जाएगा, सितंबर तो लग गया, लेकिन इसकी रिपेयर भी करनी है। इसका मिल का जो पेमेंट अधिकारी भी हैं वो चलाते चलाते अब तो इतने साल से ये पैसा इतना रह गया थोड़ा सा, अब तो 11 ही करोड़ रह गया सारा। ये हम दिसंबर तक इसको पूरा का पूरा पैसा क्लियर कर देंगे। ठीक।
लेकिन मेरा कहना है कि सितंबर में करा देंगे तो और अच्छी बात है। सारा ही करा दो, आप दिसंबर की बात कर रहे हैं। चलो तो अगर सारा योजना करा देंगे तो मैं फिर उन्होंने आपको प्लान बता किया हुआ है सारा। कोई बात नहीं, आप श्री कंवर शांति सिंह। रखो, दिसंबर में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 77। जी मंत्री जी। जी श्रीमान, क्योंकि प्रस्तावित आईएमटी खुडाना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी तक अंतिम रूप से पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस चरण पर कार्य शुरू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। राव साहब से हाँ करवानी बहुत मुश्किल है। माननीय अध्यक्ष जी, लंबे समय से इस प्रस्तावित आईटीआई इसका आईएमटी का माननीय मनोहर लाल जी ने उद्घाटन किया था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लंबे समय तक ये बहुत समय हो गया और लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो आईएमटी खुडाना की पिछली सरकारों में घोषणा की गई वो NH 248 21 कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं उसकी कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि चौड़ी रोड चाहिए, पहले तो उसके लिए जमीन अपलोड करवा दो आप ई भूमि पोर्टल पे। यदि वो भूमि मिल जाएगी, कुछ भूमि, क्योंकि तकरीबन एक आईएमटी के लिए मिनिमम 1500 एकड़ जमीन चाहिए, इनके पास उतनी जमीन है। जैसे ही जमीन ये अवेलेबल करा देंगे हम आईएमटी बनाएंगे। ठीक। श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया। 78। जी मंत्री जी। जी हाँ महोदय, वर्ष 2024-25 के जिला फतेहाबाद में 46 खेल नर्सरियां, जिसमें 1150 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उनके जुलाई 2024 से और जनवरी 2025 तक जो डाइट मनी के रूप में छात्रवृत्ति हेतु जिला खेल अधिकारी को 1,77,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। और वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में जहां पर 53 नर्सरियां जिला फतेहाबाद में चल रही हैं, इनमें 1325 खिलाड़ी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी डाइट मनी के रूप में 2025 और 26 में जो हमारा पोर्टल चल रहा है उस पर भी अपलोड नहीं हो, जिसके कारण की जो डिजिटल हाजिरी लगनी थी उसके कारण वो डिले हो रही है, वो भी जल्दी हो जाएगी। जी अच्छी बात है स्पीकर सर, देर आए दुरुस्त आए, सरकार को बच्चों का ख्याल तो आया। लेकिन स्पीकर सर, हरियाणा सरकार द्वारा SC वर्ग से आने वाले उन चयनित नर्सरी के खिलाड़ियों स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेने पर फर्स्ट को 42,000, सेकंड को 30,000 और थर्ड को 18,000 रुपये देने का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2023, 24, 25 का अभी तक किसी भी खिलाड़ी को कोई राशि नहीं दी गई है। तो मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है, इनको भी जल्दी दी जाए। और जो मंत्री जी 1 करोड़ रुपए डालने की बात करें, वो अभी तक सरकार के खाते में, बच्चों के खातों में शिफ्ट करो जी काम।